ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਚੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਚੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ 39 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਨੋਰਥ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਅੱਜ ਇਸ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ 39 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ
कई थावां ते आपां नूं विचार लई अटकना भी पैना है। सतगुरु कृपा करते ने, आनंद सुनो वडभागी हो। हे वड्डे भागां वालिओ, हुण सुनो मेरे कोल आनंद की गल। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी आनंद की अवस्था अध्यात्मक अवस्था किहो जी हुंदी है। आनंद विच मनुख किवें जिउंदा है, उहदे अध्यात्मक अवस्था मालिक के चरणों में जुड़ के किवें तब्दील हो जाती है। पहलो बेनती की सी, दुख ते सुख उन्हां नालों निराली अवस्था है, क्योंकि ये जदों दुख हुंदा है तो उदों सुख नहीं हुंदा। ये अवस्थावां ने मन दियां। पर जदों सुख हुंदा है उदों दुख नहीं हुंदा, जदों दुख हुंदा उदों सुख नहीं हुंदा। आनंद एक वो अवस्था है, सुख होवे तद भी रह सकदा, दुख होवे तद भी रह सकदा। एक वखरी अवस्था है, नवेकली अवस्था है। सतगुरु कृपा करते ने, आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे। ये पहली निशानी है उस चीज की, उसकी अध्यात्मक जिंदगी की कहानी का यह पहला पन्ना है कि सगल मनोरथ पूरे। हुण सुण इस बेनती नूं, संसार विच मनुख आउंदा भी अधूरा है, रहिंदा भी अधूरा है, ते इत्थों चला भी अधूरा ही जाता है। पर प्यार वालिओ, गुरुदेव की बाणी विच वचन आए ने बड़े प्यारे। साहब जी आखते ने, कहंदे जदों आया सी उदों भी रोया। भाई गुरदास जी का वचन है, रोवे रतन गवाए कै। कहंदे वो रतन गवा के, रब की याद नूं गवा के रो के दुनिया च आया, फिर इत्थे रहिंदा होया भी रोया। जब किश पावे तब गर्व करते है, माया गई तब रोवन लगते हैं। जदों इत्थों चलिया तो उदों भी रो के चलिया। करनो हुतो सुना कियो, परियो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। जिहड़ा गुरु चरनां नाल जुड़ गया, उहदे मनोरथ पूरे हो गए। उहदा कोई पक्ष जिंदगी का अधूरा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। वो मनोरथ उहदे पूरे हो गए। वो दुनिया विच भी चंगा मनुख बन के जीविया। संसार उहदी उस्तत विच वचन करदा है, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुभाओ, जन के संग चित आवे नाओ। संसार विच भी उहदी बड़ी वड्डी कदर है। संसार उन्हें याद करता भी बहुत वधिया जीवन वाला बंदा सी, ते निरंकार के घर भी प्रवानगी होगी, मालिक के घर भी प्रवानगी होगी, क्योंकि उहदे मनोरथ सारे ही पूरे हो गए। साहब की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है। मालिक जी आखते ने, कहते उन्हें जपिया ही उन्होंने है, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जांकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजड़ हुई है। नित ध्याइए हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया तै उपाध गत कीनी। वडभागी हर जपना, जन नानक को गुर ए मत दीनी। जप हर भगजल तरना, गुरु ने मैनू आ मत दिती सी। उत जे संसार सागर तो पार होना चाहुंदा है, रब्बी इबादत विच अपनी जिंदगी का समा लावी। सबे ठोक प्राप्ते, जे आवे एक हाथ। जे किते मालिक का नाम जीवन विच प्राप्त हो जाए, सारे खजाने उस मनुख नूं प्राप्त हो जाते ने। बंदा आया भी अधूरा सी, गुरबाणी का वचन है, आयो बंदा दुनी विच किवें वत असोनी बन। एक सोहनी जी आस लैके आया सी, उस आस नूं भुल गया, दुनिया दियां इच्छावां विच इतना रुल गया। कबीर साहब का वचन है बड़ा प्यारा। वो कहंदे ने, मैं हैरान है, कबीर सिख सखा बहुते किए, किसों कियो ना मीत। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीट, रहा विच रुल गया। जदों कोई मालिक की इबादत करता है, साईं के चरणों में जुड़ता है, वो आप पूरा है,
ते अपने प्यारे नूं भी पूरा कर लेंदा है। शिव जी आखते ने, बड़ा प्यारा वचन है, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। कितना शुक्र होवेगा उस जीवन विच जिहड़ा कहंदा जां तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जां तेरा बंदा। सारा कुछ ही सौंप दिता, फिर अधूरा किस गल दा है। कितने प्यारे बोल ने सतगुर दी बाणी दे, जाका मीत साजन है समियां, जिस जन को कहो कांकी कमियां। सारे मनोरथ पूरे हो गए उहदे जीवन दे, कमी कोई नहीं रहेगी जीवन विच। वो संपूर्ण होकर दुनिया चो जाता है, उहदे जीवन विच कोई अधूरापन नहीं। ना अखां विच भुख है कोई, ना उहदे कन्नां विच भुख है कोई, ना उहदे मन विच भुख है कोई, ना उहदी ख्वाहिश कोई बाकी रह जाती है। वो संपूर्ण होके जाता है। साहब कहंदे आ है आनंद, अधूरा नहीं मरदा। आम लोग अधूरे ही चले जाते हैं, इसलिए जान लगिया रोंदे ने, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मलिया। वो मालिक के घर संपूर्ण होके जाता है, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया। कहते फिर वड्डी गल, दुनिया च आके बड़ा कुछ लोग प्राप्त करते हैं और असी अपनी प्राप्ति दी लिस्टां भी बनाने। मेरे को इन्ने घर ने, मेरे को इन्नियां गड्डियां ने, मेरे को इन्नी जमीन जायदाद है, मेरे को सारा कुछ है। पर साहब कहते तेनू भुलेखा सजना, लाज ना मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं किश तेरा। ਇਹਦੇ ਚੋਂ कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। अपने जीवन वाल झात मार के देख, जिहदे मनोरथ पूरे हो गए उन्हें प्राप्त की कीता। कहंदे उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर ही पा लिया, उन्होंने निरंकार मिल गया, वाहिगुरू मिल गया, परमेश्वर मिल गया। गुरबाणी विच इस तरह के वचन आए ने, जिन हर जपिया छे हर होए, हर मिलिया केल किलानी। मालिक ने कृपा कर दी, उन्होंने कलोल करने वाला परमेश्वर मिल गया, उन्होंने निरंकार का रूप बन गए। सतगुरु की बाणी का एक वचन होर ध्यान में रखियो, जो प्राणी निष्ठिन भजै रूप राम तेह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। जो जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए कबन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। कहने मैं तो उस तो कुर्बान जाना है। ये आनंद की अवस्था है, उन्होंने परमेश्वर मिल गया, निरंकार मिल गया, अपनी मंजिल से पहुंच गया, अपने मालिक के विच अभेद हो गया। ये है आनंद। शिव जी आखते ने, कहते उहदे जीवन विचों पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। विसूरे का मतलब होता है चिंता फिक्र झोरे। गुरबाणी में बड़े प्यारे वचन आए ने, कहते चिंतित ही दिसै सब कोई। मैं जिहदे वल भी झात मार के वेखना है, मैनू हर बंदा चिंतित ही नजर आता है। चिंता तो रहत मैनू कोई नजर नहीं आता। चिंतित ही दिसै सब कोई, चेतै एक तहीं सुख होए। दो शब्द बड़े प्यारे ने, बड़े ध्यान में रखियो। जिहदे कोल रब दा जिक्र है, उहदे कोल रब दा फिक्र नहीं है। जिहदे कोल दुनियावी फिक्र है, उहदे कोल रब दा जिक्र नहीं होवेगा। जिहदा फिक्र कमजोर है, उन्होंने याद रखियो जे उहदा जिक्र बलवान होवेगा। जिहदा जिक्र कमजोर है, उहदा फिक्र बलवान होवेगा। दो चीज़ां कदे इकट्ठियां नहीं होंदियां। जिन्होंने रब ते भरोसा है, निरंकार ते भरोसा है, उन दुनिया की चिंता नहीं होगी। संतन अबर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हरके। जां को पाक स्वामी, बंदगी दे विचों पहला पड़ाए जिंदगी की बेपरवाही दा जाना। उन्होंने किसी की परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्ब जिया प्रतिपाल ही लेखे सास गिरास। वो मनुख के जीवन में चिंता नहीं होती, ਉਹਦੇ मनुख के जीवन में सुकून होता है, उन्होंने भरोसा होता है, उन्होंने निरंकार से विश्वास होता है।
नानक चिंता मत करो चिंता तिसीए जल में जल तो पाइन तेना भी रोजी दे ओठे खट न चली ना को किस करे सौदा मूल न कोवी ना किश ले ना दे बिच उपाय सहरा तेना भी रोजी दे। नानक चिंता मत करो चिंता तिसीए कहने मना तेरे को तो बैंक भी है पशु पंछियों को बैंक भी नहीं है तेरे को तो दुकाना भी ने उन्हों की दुनिया च दुकाना भी नहीं तेरे को तो उधार सुधार भी मिल जाता है उन्होंने जीवन में उधार सुधार भी नहीं मिलता पर फिर भी तेरे नालों चंगे ने क्यों चंगे ने फरीदा हों बलिहारी तिना पंखियां जंगल जिना वास कंकर चुगन थल बसन रब ना छोड़न पास असी रब नूं छड्ड दिंदे आ तां चिंता विच ग्रस्त है। सब कहते ओहदे जीवन विच चिंता ही कोई नहीं सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी ये आनंद की अवस्था उहदे अंदर दी है बाहरी तौर से तो भावें जिवें दा मर्जी दिसण नूं दिखण नूं लगदा होवे पर उहदे अंदरली अवस्था उहनूं चिंता नहीं हुंदी उहनूं मालिक ते भरोसा हुंदा। शिव जी आखते ने कहंदे उतरे सगल विसूरे सारे चिंता फिक्र झोरे उस मनुख के चले गए उन्होंने मालिक के भरोसा हो गया। बड़े अच्छे बच्चन ने गुरबाणी विच कबीर साहब कहते ने कहते मेरी माँ मेरे को बैठ के अखां भर के कहन लगी पुत मुस मुस रोवे कबीर की माई ये बारक कैसे जीवे रघुराई ये बच्चे तेरे किवें तरक्की करनगे तू उन्ना को काम करना है जिन्ना को तेरे लिए लोड़ है जमाना कितना कुछ बना रहा है तो तू अगे वध नहीं रहा। वो कहन लगे मां बस इन्ना ही फर्क है धर्मी बंदे का इन्ना ही फर्क है वो कोशिश करता है पर अपने बच्चों का दाता वो आप नहीं बनता दाता उन्होंने मनता है जिन्हों आप रोज पढ़ने सबना जियां का एक दाता। ये पंक्ति बड़ी प्यारी है प्यार वाले हो किते इस पंक्ति से विश्वास बन जाए फिर कदे भी नहीं मैं अहंकार करांगा भी अपने बच्चों ने रोटी मैं देना फिर कदे भी अहंकार नहीं करांगा। मैनू ये प्रतीत होगा सबना जियां का एक दाता सो मैं विसरना चाहिए दाता ते तू है दद्दा दाता एक है सबको देवनहार देंदे तोट ना भी गंत परे भंडार मैनू क्यों नहीं विश्वास होता। शिव जी आखते ने कहते उहदे जीवन विचों फिक्र झोरे खत्म हो जाते दुख रोग संताप उतरे। इन्हां पंक्तियां नूं थोड़ी तवज्जो दे के समझियो मैं बेनती करा फिर सानूं सारा कुछ सौखा जिहा समझ लग जाएगा। पहली गल दुख के बारे च समझिए दुख असल च है की है। सब तो पहली अर्ज दुख असल विच मन की अवस्था है। मन बदमान हो जाए बड़े बड़े दुखों च भी नहीं डोलता मन कमजोर हो जाए निक्की जी गल तो चिंता ला के कई बारी आत्महत्या भी कर लेना। बलवानता मन दी है जितना ही बलवान होगा इन्हें बलवान किमें होना मन बलवान होता है जब गुरु चरणों में जुड़ता है जो मंदिर को थमे थमन त्यों गुरु का शब्द मने अष्टमन जप जी साहब अज ना चेते कर हुण पढ़ी ते मैनूं की मिलिया नहीं जप जी साहब इसलिए चेते कर भी जदों तेरी बेड़ी डगमगाएगी मैं काम वाले पासे जावां या नाम वाले पासे जावां मैं संतोख वाले पासे जावां या तृष्णा वाले पासे जावां उदों गुरु गुरु का शब्द तेनों डुबण तो बचाएगा उदों दुख नहीं आउंदे। तो पहली अर्ज कर रहा सा मन का बलवान होना ही दुखों को खत्म करना है। सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जाने गुरु को आके पता लगे भी दुख लगता ही ना है दुख तदे जा विसर जावे भूख भी आपे बहु विच तावे दुख का जन्म कितों होया रब ने तो सुखों दे विच भेजिया सी
दुख का जन्म ही इतों होया। साहब आखते ने कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। दुख लगता ही उदों है जदों मनुख परमेश्वर के दर तो अपने असले तो विछड़ जाता है। कबीर रनायर विछोड़िया रहो रे शंख मजूर, देवल देवल धाड़ी देव देवे उगवत सूर। कहते शंख बोलता, शंख नहीं बोलता, वो लोगों को दुहाई पा के कहता वो अपने असले कोलों ना विछड़े हो। दुख पाओगे जदों मनुख परमेश्वर के चरणों में जुड़ जाता है, उहदे जीवन के सुख उन्होंने प्राप्त हो जाते हैं। जदों दुख लगता ही उदों जदों रब की याद भुल जाती, ये गुण गल जाते हैं। गलियां हुई चीज़ां दुख ही देंदियां ने, सुख थोड़ा देंदियां। दो चीज़ों का फिर ख्याल करियो, एक हुंदा दर्द, एक हुंदा दुख। दुख विचों दर्द निकलता है, या यूं कह लीए दर्द एक अलार्म है साडे लिए भी तुहाडे अंदर कोई नुक्स है। जिवें गड्डियां अजकल सेंसर वालियां आ गई, कई चीज़ां सेंसर वालियां आ गई ने, वो जदों कोई अंदर नुक्स पैंदा तो सेंसर ऑन कर देंदा भी राहे बाटे खराब होएगा, इनू ठीक करवाउण दी लोड़ है। कोई अनजान बंदा वो सेंसर वाली तार कढ़ देवे, गड्डी नहीं ठीक हुई, फिर कल राहे बाटे रुलेगा। सच करके जानियो अनजान लोग उन्हें अंदर कोई नुक्स पिया ते प्रगटावा उहदा दर्द नहीं होया। दर्द की है? दर्द सेंसर है। उन्हें दसिया भी तेरे अंदर कोई नुक्स है। असी की कीता दुनियादारां ने, असी दर्द की पेन किलर ले ली भाई पेन ना मैनू होवे, दर्द ना होवे, पर यह नहीं सोचा मैं अंदरला दुख दूर करना। यही कारण है गुरबाणी में जिक्र बहुत बारी ये नहीं आया। गुरुद्वारे भी तुसीं देखे होणगे दुख निवारण गुरुद्वारे ने, दर्द निवारण गुरुद्वारे नहीं होंदे। गुरु कदे पेन किलर नहीं देंदा। गुरु कहता दुख दूर हो गया तो अपने आप ही दर्द दूर हो जाना है। दर्द अपने आप नहीं होंदा, दर्द दूर हो जाना है जे तेरा दुख दूर हो गया। इसलिए पुटवे गल पल्ले बन, तेरे जीवन में तेनू दुख तां लगे है क्योंकि रब का विछोड़ा पै गया सी। उहनूं मलाप विच बदल लै, दुख खत्म हो जाने। रोग दुख का बदलिया होया रूप रोग है। दुख आउंदा है पर चले जाता है, रोग उहनूं कहंदे ने जिहड़ा जांदा नहीं लैके जाता है। दुख का बदलिया होया रूप भयानक रूप रोग है। गुरु जी कहते कला वो दुखों का नाशक नहीं है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। कला इहो ही नहीं, वो रोगों का भी नाश कर देंदा है। बंदिया किते गुरु चरणों नाल जुड़ के वेख, गुरु चरणों नाल जुड़ के वेख। जितने तेरे अंदर रोग ने, भावें वो अध्यात्मक ने भावें वो शरीरक ने, वो खत्म हो जाते हैं। इस गल को थोड़ा जा समझ लियो। कई बार भुलेखे च पै जाने आपां। साडे तन के रोग किवें दूर हुंदे ने? जिवें तुसीं सुखमनी साहिब दीयां पंक्तियां पढ़े हो, साहिब जी आखते ने जदों मन रब्बी याद विच जुड़दा है, परमेश्वर की याद में जुड़ता है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। कल कलेश तो तन का विषय ही नहीं है, कि है ही मन का। पर मन एडा चलाक कोई चीज़ नूं अपने कोल नहीं रखता, वरतदा है अगे तोड़ दिंदा है। जिवें बहुत बारी अर्ज करी दी है, मन नूं गुस्सा आया, कड़पिया बड़ा, पर उन्हें अपने को नहीं रखा। घड़ी पल मगरों ठीक हो गया, उन्हें शरीर को भेज दिता। हुण शरीर ब्लड प्रैशर काहदा वधिया? शरीर का वधिया, मन का नहीं वधिया। साहिब जी की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देखी रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। जिहदा मन गुरु चरणों नाल जुड़ के शांत हो गया, वो कल्पदा नहीं है, उहदे तन दे भी रोग दूर हो जाते हैं। इवें बाणी पढ़िया दूर होने हैं। और ये नहीं भी कोई बाणी मनता है भी किसी ने किधरे पढ़िया तो किधरे दुख रोग दूर हो गए। इवें साडे मन के दुख रोग दूर हो जाते हैं।
हजूर जी कृपा करते ने, दुख रोग संताप उतरे, उसकी जिंदगी च दुख हुंदा ही कोई नहीं, सुख ही पैदा हो जाते हैं। छोटी जी गाथा कह लगा, उन्होंने तवज्जो दे के सरवण करना। गरीबड़ा जिहा घर है, घर का मालिक चढ़ाई कर गया, 2 बच्चे ने, मां लोगों के घर काम करती है, पर इन्ना गुजारा नहीं होता भी उन्हों का रोटी पानी सौखा चल जाए। मां अपने बच्चों को भुखे भी नहीं देख सकती। एक दिन अखां भर के दोनों बच्चों को कह लगी, पुत मां सदा ही उड़ीकती है, अपने बच्चों को कदे दूर नहीं करना चाहती, पर मजबूरी है। पुत जे मैं एक बच्चे को किसी अनाथ आश्रम च छड्ड आवां, जिन्ने के पैसे मैं कमावांगी 2 जने रोटी खा सकते हैं, 3 नहीं खा सकते। एक पुत तैयार हो गया, मां मैं जावांगा। दूजा कहना नहीं, कह लग्या नहीं वीरा, तू छोटा मां का ख्याल रखी। गए जाके तरन तारण साहिब एक बिरध, एक अनाथ आश्रम च एक पुत नूं छड्ड आए। एक का नाम है दलीप सिंह, एक का नाम है बारा सिंह। दलीप सिंह नूं छड्ड आए, उत्थे रहिंदे ने। कुदरती भाना वरतिया, तरन तारण साहिब का साका वरतिया, ते उहदे दरम्यान दलीप सिंह का मन है भी बाहर जाके जिहड़ा महंतां दे खिलाफ मानता ने सिंह शहीद कर दिते सी, उहदे विच मैं शामिल होवां। पर प्रबंधकां नूं सूह मिल गई, उन्हां जिंदरा ला दिता बाहर, किते ऐसा ना होवे चला जाए ते कल मां साडे कोलों पुੱਤ मंगे असीं दे ना सकीए। बड़ा कलपिया पर कुछ ना बनिया। साका बीत गया, सिंह शहीद हो गए। बूहा खुलिया, बाहर निकल के तरन तारण से मत्था टेके, बादशाह तेरी अमानत मैं तेनों नहीं मोड़ सकिया। घर आके चिट्ठी लिख दी, मां तू मैनू कुछ अखर पढ़ने वास्ते भेजिया सी, मैं पढ़ लए ने, हुण इत्थे मेरा जी नहीं लगता, मेरा जी करदा मैं वापस आ जा। मां ने आख्या पुत जे नहीं जी लगता वापस आ जा, घर वापस आ गए। दलीप सिंह ते बारा सिंह दोवें बैठे ने, मां प्रशादे पकाउंदी है, एक चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आई तो बारा सिंह कह लग्या, वीरा के लोगों तो पढ़वाते सी, हुण तू पढ़िया लिखिया। वो चिट्ठी पढ़दा पढ़दा कुछ लाइनां पढ़ियां ते बाद विच चुप कर गया, पर पढ़ी जा रही अखां। बारा सिंह कह लग्या, वीरा बेईमाना करना, दूजे तो सानू सारी चिट्ठी पढ़ के सुणाउंदे ने, तू विचों लुकोई जाना। वो कह लगे, लिया मैं तेरे कोलों नहीं पढ़वाउणी। बारा सिंह ने चिट्ठी पकड़ी, अगे अगे भज गया। जदों अगे अगे भजया तो दलीप सिंह पिछे पिछे भजदा है। मां कह लगी, पुत 2 दिन होए तेनू आए नूं, लड़न भी लग पे। कह लगे, मां चिट्ठी नहीं पढ़ के सुणाउंदा। कह लगी, पुत सुना दे। उन्हें आख्या, ठीक है मां सुना देने। ननकाना साहिब दे लई शहीदियां देने वास्ते जाना है। लक्ष्मण सिंह धारोवाली जी चिट्ठी आई है, मां मैं तरन तारण साहिब जाना चाहता सी, मैं जा नहीं सकिया, अज मैनू जान दे। चिट्ठी भावें बारा सिंह दे नां दी आई है, पर मैनू जान दे। मां रोटियां पकाउंदी छड्ड के बाहर आ गई। बारा सिंह कहन लग्या, मां ये बेईमाना ना करी, वारी मेरी आई है ते मैनू जान दे। मां ने दोवें पुत्तां नूं गलवकड़ी च लिया, कहती, पुत वे तुसीं दोवें जाओ, दोवें जाओ। कह लगे, मां नहीं तू पिछे ते रुल जाएगी, तेरा एक ख्याल रखेगा। कहती, पुत जे शहीदां दियां मावां नहीं रुलदियां, मैं किवें रुलांगी? तू मैनू मनी सिंह दी मां वर्गी मां बना चले है। तुसीं तां मैनू भाई तारू सिंह दी मां वर्गी मां बना दिता है, तुसीं तां मैनू बाबा दीप सिंह दी मां वर्गी मां बना दिता। मैं रुलांगी थोड़ा, मैनू गुरु सांभेगा।
चले गए दोवें, शहीद हो गए। उत्थों एक घोड़ सवार पिंड विच आया, पुछया कि बारा सिंह दलीप सिंह कौन सी? दसिया फलानी मां दे बच्चे सन, ਉਹਦਾ पति पहला चढ़ाई कर गया सी, 2 ही बच्चे सन। की होया? कहने दोवें शहीद हो गए। पिंड का सरपंच कहन लग्या भी असी आपे दस देंगे, तुसी प्रशादा पानी बनता है छको जाओ, तो असी आपे दस देंगे, उहदे कोल शायद साहर ना होवे। कहन लगे ठीक है। प्रशादे पानी की उड़ीक विच गल सुनदियां नगर के बहुते लोग इकट्ठे हो गए। ये सारी विचार सुन के उस ही वेले कुदरत का भाड़ा वरतिया। वो मां नूं भी लग्या भी सारा पिंड इकट्ठा होया है, की कारण बनिया होवेगा। और मां भी आ गई। जदों मां आई, सरपंच के विहड़े च बैठे सारे ही लोग चुप कर गए। मां कहंदी पुत चुप क्यों कर गए? कहंदे कोई गल नहीं मां, कोई सुनेहा आया सी। कहंदे नहीं, तुसी सच दसो मेरे पुत्तन दा सुनेहा ते नहीं आया? बोलते क्यों नहीं? कहन लगे हाँ मां, तेरे पुत्तन दा सुनेहा आया। मां कहन लगी मैनू जल्दी नाल दसो, मैं शहीद होने वास्ते भेजे सी, शहीद होए ने जां मेरी कुख नूं दाग लवा दिता? वो कहन लगे मां दोवें शहीद हो गए ने तेरे पुत्र। मां कहन लगी पुत वे फिर अखां नीवियां करके क्यों बैठे हो? मेरे 2 पुत शहीद हो गए हो। जयकारे छड्डो गुरु कलगियां वाले दे चरनां विच। सतगुरु तू मेरी कुख सफली कर दिती सी, तां गरीबनी तू अमीर बना दिता। अज मैनू तू मेरे दोवें पुत प्रवान कर ले। कहन लगी सिंघो मेरे नाल गुरुद्वारा साहब चलियो, मैं घरों कड़ा प्रसाद लेके आनी है। कड़ा प्रसाद की देग बना के लेके गुरु घर आ गई। भाई साहब उठे, कहंदे मैं अरदास करना है। कहंदी ना पुत वे अज मैं अरदास करांगी। कहंदे मां तेरे पुत कौम दे शहीद ने, अरदास असी करने, असी भी तुहाडे लागी करांगी। कहंदे मैं पुत्तां वास्ते अरदास नहीं करनी, उन्हां दी काहदी अरदास करनी ਜਿਹੜੇ गुरु गोबिंद सिंह की गोद में चले गए। फिर तू काहदी अरदास करनी है? कहन लगी मैं अरदास करनी है गुरु कलगी वालिया, एक कृपा करी, एक बख्शिश करी। कदे सिक्खी दे वेड़े विचों इहो जिहियां मावां खत्म ना होण देवीं ਜਿਹੜੀਆਂ अपने पुत्तां नूं शहीदां लई तोड़दियां ने। मैं तेरे कोल पुत्त नहीं मंगण लगी, तेरे कोलों मावां मंगण लगी। सच करके जाने हो प्यार वाले हो, आनंद वो अवस्था है पुत तोड़ के भी मां हस रही है, पुत तोड़ के भी गुरु का शुकराना कर रही है। दुख रोग संताप उतरे सोहनी सच्ची बाणी। जदों सच्ची बाणी सुनी, संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। मैं पूरे गुरु कोलों एक गल जानी है, तेरे संत साजन किसी रस विच जिउंदे ने, किसी आनंद विच जिउंदे ने, वो बेरसी जिंदगी नहीं जिउंदे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। सुनने वाला भी ये सोचे मैं गुरु नूं सुनना है, कहने वाला भी ये सोचे भी मैं गुरु की गल कहन लग्या। उन्हां च सतगुरु भरपूर होवे, दोनों च, सुनने वालियां च भी कहने वालियां च भी, फिर आनंद बनना है। सतगुर रहा भरपूरे, वो दोने पवित्र हो जाएंगे, सुनने वाले भी ते कहने वाले भी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद टूरे। साहब जी कहते ने जेड़े लोग गुरु चरणों नाल जुड़ गए, वो अपने जीवन की अध्यात्मक धुन विच जिउंदे ने, लोकां नाल नहीं जुड़ के जिउंदे। शब्द की रोशनी विच, शब्द की भै भावनी विच, गुरु के प्यार विच जिउंदे। आनंद साहब जी समुची बाणी की विचार करते हैं, होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां नूं खेमा बख्शिश करते हुए अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।